हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानसी बॉक्स। मेरा नाम है डॉक्टर मानसी एंड टुडे आई विल टॉक अबाउट व्हाई आई वुड नेवर अपीयर फॉर नीट पीजी। अगर ये वीडियो कोई मेडिको देख रहा है तो आई थिंक दे कैन रिलेट विथ वॉट एवर आई एम सेइंग। और अगर मेरे व्यूअर में से कोई ऐसा है जिसने नीट यूजी दिया है एंड क्वालिफाई नहीं किया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट अगर किसी ने क्वालिफाई किया है एंड वो अभी मेरा वीडियो देख रहा है तो मुझे बस उनसे एक ही बात कहना है, वेलकम टू हेल्थ। मैंने जब नीट क्लियर किया था मेरे 2 ड्रॉप्स लगे थे एंड थर्ड टाइम पे मैंने अपना नीट क्लियर किया था। तो मुझे उस टाइम पे हर किसी ने यही बोला था कि नीट क्रैक कर ले फिर तो मजे ही मजे है। आई थॉट इट इज द एंड ऑफ मजे ही मजे है, दिस विल बी द अल्टीमेट मजे ही मजे हैं। लेकिन जब मैं यहाँ आई मैंने फर्स्ट डे पे देखा लोगों को नीट पीजी के बारे में बात करते हुए। एवरीबडी वाज लाइक कि हमें नीट पीजी देना है, टीचर्स बोल रहा है नीट पीजी देना है, स्टूडेंट्स में अपने में कंपटीशन है कि नीट पीजी देना है। आई वाज लाइक फक, मैं गलत जगह तो नहीं आ गई ना। मैं तो मेडिकल कॉलेज में सिर्फ मजे करूंगी ये सोच कर आई थी, पर यहाँ आकर पता चला कि मजे वजे कुछ नहीं हो रहे। यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर नेक्स्ट, यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एलिजिबिलिटी सो दैट आप नीट पीजी के लिए बैठ सको एंड एक स्पेशलाइजेशन कर सको। तो मेरे जैसे स्टूडेंट्स का क्या, जो यहाँ मस्ती के लिए आए थे, यहाँ पे एवरीबडी इज योर कंपिटिटर। कोई आपको दोस्त की तरह नहीं देखेगा। बहुत कम लोग होंगे जिन पे आप ट्रस्ट कर पाएंगे क्योंकि मैक्सिमम लोग आपको अपने नीट पीजी का कंपटीशन की तरह देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्ती यारी दुनियादारी का माहौल है नहीं। तो अब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ कि मुझे डॉक्टर क्यों बनना था। बचपन में ही मुझे पता था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दुनिया में पैसा है। पिंकी भी तो पैसे वालों की ही है ना। तो मुझे तो बचपन में किसी ने बोला था कि तुम इतनी इंटेलिजेंट हो तुम डॉक्टर बन जाओ। मैंने भी बोला हाँ ठीक है डॉक्टर बन जाती हूँ, क्योंकि डॉक्टर बनने में बहुत पैसा है। तो मैंने भी सोचा ठीक है डॉक्टर बनने में बहुत पैसा है, मैं भी डॉक्टर बन जाती हूँ। तो मैं लग गई डॉक्टरी की पढ़ाई में। लाइक ना आओ देखा ना ताओ ना, मुझे मुझे इसकी रियलिटी यहाँ आकर पता चली कि ये बस एक सोने का कुआं है, अंदर सिर्फ कचरा भरा हुआ है। एंड जो लोग बोलते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है मानवता की सेवा करने के लिए, भाई मैं इतनी महान हूं नहीं कि मुझे मानवता की सेवा करनी है। मानवता ने मेरी सेवा कभी नहीं की तो मैं क्यों मानवता की सेवा करूं भाई। नाउ दैट आई हैव गिवन यू द प्रीफेस, लेट्स कम टू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्हाई आई विल नेवर अपीयर फॉर नीट पीजी। पहला पॉइंट है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड एनी मोर। इट्स नॉट अबाउट द फील्ड। आप जब किसी को ट्रीट करते हो तो यू एक्चुअली फील गुड, आपको ब्लेसिंग्स मिलती है एंड आपको लगता है कि हाँ आपने जिंदगी में कुछ तो किया है। बट यहाँ के जो लोग हैं वो इस प्रोफेशन को काफी ज्यादा टॉक्सिक बना देते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता भाई, तुम्हारे दोस्त को तुमसे ज्यादा मिल गया, तुमको जलन हो क्यों रही है? तुम मतलब दोस्त हो ही नहीं उसके। यहाँ पे लोगों को अकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से जज किया जाता है। 2025 शुड नॉट बी द ईयर वेयर यू आर टॉकिंग अबाउट मार्क्स, because then definitely you are still living in the 90s. And I think I should also make a video on this, that why 2025 should not be the year where you are talking about marks, because marks do not matter. लेकिन ये बेसिक सी बात किसी को नहीं समझ में आती है। ठीक, आज आपको ऑनर्स मिल गया 4 सब्जेक्ट्स में, लेकिन दैट वोंट मेक यू अ गुड डॉक्टर। दैट आपको बेसिक एम्पैथी ही नहीं है, आप अपने दोस्त से एम्पैथाइज नहीं कर रहे हो, पेशेंट्स को लेके हंसी मजाक उड़ा रहे हो, आपकी प्रैक्टिकल में फटती है, हाथ कांप रहे हैं क्योंकि दिन भर सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज ही गेन किया है रूम में बंद होके, तो आप डेफिनेटली एक गुड डॉक्टर बन ही नहीं सकते क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो हुई ही नहीं। तो मुझे लगता है कि मैं अपने कुछ दोस्तों को अब ऑफेंड कर दूंगी, बट आई हैव सीन फेवरेटिज्म वर्किंग इन फ्रंट ऑफ माई आईज। टीचर्स आर सो बायस्ड। अगर आप एक एस लिकर हो, आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, या आपको बहुत ज्यादा टीचर्स जानते हैं, तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट फेवर्ड इन एग्जाम्स। प्रिटी प्रिविलेज तो वर्क्स भाई, प्रिटी प्रिविलेज तो वर्क्स, ऑल्सो अगली प्रिविलेज ऑल्सो वर्क्स। एंड मैंने अपने लाइफ में किसी की एस लिकिंग नहीं की, तो मुझे पता है मुझे उसके रिपरकशंस तो फेस करने ही पड़ेंगे। एनीवेज, अब ये फेयर अनफेयर की बात हो ही रही है तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। मुझे नहीं पता आप लोगों को ये फील होता है कि नहीं, बट आप खुद के लिए पढ़ रहे हो, आपने एमबीबीएस में 5 साल लगा दिए, अब आप पीजी में जा रहे हो, पीजी में 3 साल लगा रहे हो, वहां पे उसके बाद कई, जैसे मेरे स्टेट में तो 3 साल का बॉन्ड है कि आपको रूरल में काम करना पड़ेगा, वहाँ 3 साल, फिर सुपर स्पेशलिटी में 2 साल, और ऐसे करते करते योर प्राइम ईयर्स आर गेटिंग यूज्ड अप। पीजी भी निकालते हो ये सोच के कि अच्छा मंथली सैलरी 1 लाख है तो आगे 10 साल में तो
मेरा मंथली सैलरी 2.5 लाख होने वाला है, बट अगले 10 साल में आप भी तो नहीं रहोगे ना जवान, जो अपने पैसे पे मस्ती कर सके। तक बन जाओगे आप अपने फैमिली मैन, अपने बच्चों पे, अपने पार्टनर पे पैसे खर्च करोगे, अपने ऊपर आप कुछ पैसे नहीं खर्च करने वाले हो। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, भाई एक डॉक्टर की 10 साल की कमाई एक महीने में कमा लेता है कंटेंट क्रिएटर, अगर आप उस लेवल के कंटेंट क्रिएटर हो तो। आई एम नॉट डिसरिगार्डिंग एनीबडीज एफर्ट्स, बिकॉज वंस यू आर इन द कंटेंट गेम आपको समझ में आता है कि भाई ये भी बहुत ईजी नहीं है। तो जिन्होंने अपना नाम बनाया हुआ है, जो फेमस हुए हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। बट माई पॉइंट हियर इज, मैं अपने दिमाग का दही करके 10 साल यहाँ पे अपनी गांड घिसूं, एंड फिर भी जितने मैं इतने पैसे नहीं कमा पा रही हूँ, लेकिन एक इन्फ्लुएंसर जो कैमरा पे कॉन्फिडेंट है, या जो जो कुछ भी करके फेमस हो गया है, उससे ज्यादा लोग पहचान रहे हैं। तो गलती इसमें इन्फ्लुएंसर की नहीं है, गलती है हमारी। एज अ सोसाइटी वी हैव फेल्ड कि आज डॉक्टर और इंजीनियर को कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं समझता है, पर आप एक अनपढ़ इन्फ्लुएंसर को वो दर्जा दे रहे हो, तो हम ऑडियंस ही तो गलत है, इसमें इन्फ्लुएंसर की कोई गलती नहीं है। इसीलिए मैंने तो उठा लिया अपना कैमरा एंड खरीद लिया है एक माइक, क्योंकि मेरे को भी समझ आ गया है कि भाई डॉक्टर बन के कुछ नहीं रखा हुआ है, कंटेंट क्रिएटर बनो, कुछ व्यूज आएंगे, उससे पैसे आएंगे, उससे ब्रांड डील्स आएंगे, उससे आपको फेम मिलेगा। यही है पूरा फ्रेमवर्क। क्योंकि आज के डेट में अगर एक डॉक्टर के पास गुची का बैग है, तो उसके घर पे शायद ईडी का छापा पड़ जाएगा कि आपकी तो आमदनी इतनी है नहीं जितने आपके खर्चे हो रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आज के डेट में अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हो, तो गुची शायद आपको खुद बुलाएगा अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, अगर आप उस लेवल पे पहुंच रहे हो तो मुझे लगता है अनफेयर फेयर ये मेडिकल फील्ड में सीमित नहीं है, सोसाइटी अनफेयर है, ये दुनिया अनफेयर है। अनफेयर से मेरे को एक और पॉइंट पे आना है, रिजर्वेशन। रिजर्वेशन आप दे रहे, एक तो मुझे समझ नहीं आता रिजर्वेशन का। रिजर्वेशन सिर्फ उन लोगों को मिलती है जिनके ऑलरेडी घर में इंजीनियर्स डॉक्टर्स भरे पड़े हैं, क्योंकि उन्होंने भी पहले रिजर्वेशन ले रखा है, उन्हीं के बच्चों को रिजर्वेशन दे रहे हो। जिनको एक्चुअल में जरूरत है, वैसे बहुत कम लोग आते हैं यहाँ तक, बिकॉज उनके पास वो रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो यहाँ तक पहुंच सके। आई अंडरस्टैंड कि कट ऑफ काफी कम रहता है रिजर्व कैटेगरी के लिए, उतना कम कट ऑफ भी ला पाना उनके लिए बहुत मुश्किल है, बिकॉज उनके पास वो रिसोर्सेज ही नहीं है, उन्हें बेसिक्स ही मालूम नहीं है जो वो कम कट ऑफ भी ला पाए। एंड इधर जिनके पास बेसिक्स भी है, कि पेरेंट्स ऑलरेडी अवेल कर चुके हैं रिजर्वेशन, उनको मैं देखती हूँ फ्लरिश करते हुए। तो आई एक्चुअली क्वेश्चन की इज रिजर्वेशन वर्थ इट। आप दे रहे हो नीट यूजी तक भी समझ में आता है कि ठीक है आपने नीट यूजी में दिया रिजर्वेशन, बट आप नीट पीजी में भी रिजर्वेशन दे रहे हो। नीट यूजी के बाद तो बंदे के पास इनफ पैसा होगा भाई। एमबीबीएस इज नॉट इंजीनियरिंग की यहाँ पे भुखमरी आ गई है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है। एमबीबीएस के बाद भी यू विल बी इन द अपर मिडिल क्लास स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, तो आप इनफ कमा रहे हो, आपके बच्चों के पास भी वो फैसिलिटीज रहेंगी। तो आई डोंट थिंक कि नीट पीजी में भी रिजर्वेशन की जरूरत है। बिकॉज आप ही बताओ, नीट पीजी में अभी ये 2 शिफ्ट का जो एग्जाम होता है वो हटा दिया गया बिकॉज ऑफ अनफेयर। उन्होंने इवन एक गजेट भी निकाला हुआ है, एक नोटिस भी जारी किया हुआ है, जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि वो नीट पीजी को बिल्कुल ही फेयर रखना चाहते हैं। तो सरकार जी, आप मुझे एक बात बताइए, जब सब कुछ ही फेयर रखना है तो रिजर्वेशन क्यों रखना? उन्होंने अभी अभी उन्होंने स्टेट दिया यही बोल के, बिकॉज दे वांट टू बी फेयर। फेयर होना है तो भाई रिजर्वेशन हटाओ ना। बिकॉज हम जैसे अनरिजर्व कैटेगरी के लोग जिन्होंने 2-3 ड्रॉप लिया है, उनके साथ तो ये काफी ज्यादा अनफेयर हो रहा है। अभी इन लोगों ने नया एक नीट पीजी, अभी ये लोग नीट पीजी को नेक्स्ट से रिप्लेस करने वाले हैं। आई वॉज एक्चुअली हैप्पी बिकॉज नेक्स्ट में वो एक नेशनल एग्जिट, नेक्स्ट इज एक्चुअली नेशनल एग्जिट टेस्ट, जहाँ पे आपको लाइक इट विल बी द अल्टीमेट वन एग्जाम फॉर बोथ द फाइनल ईयर एंड द नीट पीजी, जहाँ पे आप फाइनल ईयर का एग्जाम, जहाँ पे आपको कुछ एमसीक्यू सॉल्व करना है फाइनल ईयर के बेसिस पे, उसमें प्रैक्टिकल के भी मार्क्स इंक्लूडेड रहेंगे। बट द मेजर इशू हियर इज, नेक्स्ट पे तो रिजर्वेशन फ्री नहीं है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम्स होते हैं, वहाँ 50% इज क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एवरीबडी, लाइक हर किसी के लिए। आपका, आप किस जाति से, आप ब्राह्मण हो या आप SC ST हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो तो आपको 50% मार्क्स लाना पड़ेगा। तो जब ये वाला यूनिवर्सिटी एग्जाम को आप अचानक से फिर से इसमें भी रिजर्वेशन ला रहे हो, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं दे विल फील चीटेड। देयर इज अ रीजन कि हमारे यहाँ के डॉक्टर्स चले जाते हैं
एक सर्टेन अमाउंट कमाने के बाद चले जाते हैं फॉरेन, बिकॉज यहाँ पे तो आप हमारी इज्जत ही नहीं कर रहे हो। यहाँ पे तो हमारी खुद की सरकार हमारी इज्जत नहीं कर रही है। ठीक है भाई, आप दे रहे हो उनको रिजर्वेशन दो, बट इतना ज्यादा मत दो कि सामने वाले को अनफेयर लगने लगे। एंड मैंने बहुत सारे रिजर्व फ्रेंड से भी बात की हुई है, अनरिजर्व फ्रेंड से भी बात की हुई है, सबका एक ही कहना है कि भाई नीट पीजी में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो दीज आर माई रीजंस कि मैं नीट पीजी में क्यों नहीं अपीयर करना चाहती। कि आपके व्यूज क्या है रिजर्वेशन को लेके या मेरे ओपिनियंस को लेके, आप कमेंट कर सकते हो। मैं तो एक अनरिजर्व कैटेगरी से हूँ, तो दिस इज माई पीओवी। आपकी पीओवी क्या है ये जरूर कमेंट में लिखना। तब तक के लिए बाय।